सोलो सोलो सब क्या शो है, किस तरह के शो है, क्या प्रिपरेशन पर जोर देना है? पहली बात तो ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो कि पहली बार सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। यूजुअली बड़े बड़े रियलिटी शोज़ जो हैं वो GCs के लिए बनते हैं, लेकिन ये पहला है जो कि वूट ओरिजिनल है। इट्स अ BBC फॉर्मेट, इसको इंडिया लाया गया है ऑफिशियली एंड इट्स गोना बी ऑन वूट। सर्वाइवल सीरीज़ है लेकिन हार्डकोर नहीं है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। सुमित जो है वो होस्ट कर रहे हैं द एंटायर सीजन और एवलिन और मैं were the contestants, you can say, for different terrains. So she was in Tamil Nadu. Contestants and winners. And winners, of course. But उसका कुछ मिला नहीं यार अभी मतलब winners का. So, Survive. You got your life. Yeah, we got our lives back. जो हम यहाँ पे बेच के गए थे वापस मिल गया. And I was in Arunachal. And there was Sahil Thakkar जो कि राजस्थान में थे, पर वो आज हमारे पास आए नहीं है क्योंकि वो नाराज़ है हमसे. इस शो को चूज करने की कोई खास वजह थी क्या? इस शो का नाम है स्टूपिड मैन स्मार्टफोन. आई जस्ट वांट टू प्लग दैट इन. जी. Nice. इस शो को चूज करने की कुछ खास वजह क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया इस शो के बारे में? एडवेंचर रियलिटी शो है. सबकी अलग अलग वजूहत हैं शो ज्वाइन करने के. मैंने इससे पहले कभी ऐसा एडवेंचर रियलिटी शो किया नहीं था. तो जब इन्होंने मुझे बताया ऐसा ये मुझसे करवाना चाहते तो मैं तो पहले हतप्रभ रह गया कि मुझे कैसे सूझा, मैं कैसे सूझा इन्हें. पर भाई हाँ, सुपरस्टार, वेब के सुपरस्टार. Yeah. तो बट हाँ, it was a really fun journey. You should keep trying new things. For me, it was more of, I mean, I've been doing a lot of movies, which thankfully is going really strong. At the same time, I love traveling. And I've done one show before, which was kind of an adventure travel show. I've never really done anything in the reality space as such. And this is real. This is very real. It's a survival show. For me, I love exploring cultures and new places. So when they asked me to go into the jungle of Tamil Nadu, that was quite exciting. And of course, I had some meat to take care of me, so it's okay. And Sumit had you. Yes, Yeah. that's true. I mean, they told me that you have to survive in a jungle of Tamil Nadu with Evelyn Sharma. I said, yeah. And I was a इन्होंने Girl तो- Scout once. yeah. Absolutely. I was a Girl Scout for a whole day Yes. when I grew up. For a so- whole day? Yeah. All that fire making and all these things. पूरा एक दिन. Yeah, it was too much. Yeah, it was too much. With I'm the telling you, it was spiders too and much. all these things, yeah. Yes, go ahead. सबसे डिफिकल्ट क्या लगा कोरियन डिफ़िकल्ट एक हाँ करेक्ट. सो बेसिकली एडवेंचर बहुत कर चुके हैं, मुश्किल टास्क जो कि आपके फिज़िकली बहुत एंडेयरिंग होते हैं, वो सब कर चुके हैं. लेकिन एक अलग एक फ्लेवर है इस शो का जो कि सर्वाइवल पे है, जहाँ पर आपके पास क्रू नहीं है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आप फंस जाते हैं. आपको अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपकी जो कि हर ह्यूमंस के अंदर है कि बचना कैसे है, जिंदा कैसे रहना है, तो ये उसको जाके थोड़ा सा ना ट्रिगर करता है. सो आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट. जो थ्रिल पार्ट वो ये था, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे टावर से कूदा हूँ, लेकिन तब सब कुछ बंधा हुआ था. तो हम बंजी कर रहे हैं, उसका थ्रिल है, एडवेंचर है. डेंजरस कितना है मालूम नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत लोगों ने टेस्ट एंड ट्राई किया है. बट यहाँ पर जब मैं और सुमित डिसाइड करते हैं कि यार ये रिवर क्रॉस करने के लिए हमें खुद का दिमाग लगा के बोल रहे कि लक्कड़ वक्कड़ बांध के, बोतलें बांध के एक राफ्ट बनाते हैं, ये किसी ने टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया. और क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा ना, उनको क्या मालूम क्रू कि हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं, क्योंकि हमसे बात नहीं कर रहे हैं. सो अगेन सर्वाइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के ऐसे कल्चर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है. अरुणाचल जैसे मैं अपने बात कर रहा हूँ. सो वो लोग कैसे सेल्फ सफिशिएंट तरीके से जीते हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो अपना ही एक उन्होंने बनाया हुआ है दायरा जिसके अंदर वो जीते हैं. अपना ही खाने का है, अपना ही एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू वाटर टू
एवरीथिंग दैट यू नीड इन डे टू डे लाइफ वो उनके पास है, क्योंकि 7-8 घंटे उनको लगते हैं नीचे उतरने के लिए, कुछ खरीद के वापस जाने के लिए, तो अभी भी वहाँ बाटर सिस्टम चल रहा है। इन लोगों को देखना लाइव और रियलाइज़ करना कि इनकी ज़िंदगियाँ कितनी वेल टफ तो हैं ये, लेकिन कितनी सुखी भी हैं, you know. So it was like a self-learning, experience, which was great. You know. And like the show name says, Stupid Man, Smartphone. Yes. So we were really relying on the phones, and I would say it's a very light comic take on survival as well, like for the viewers, not so much Not for us. But I love entertaining, and I love making my fans laugh, and I love for them to have this good feeling, and I think it's a very good feeling show. When you watch it, you'll feel happy, even though we are going through tough situations. You'll see that we have survived, so it's all good. Evelyn is a girl scout. और इसमें एक वो भी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप अपने फैंस जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो इस Yeah. पूरी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। वो एक जब बड़ी आप प्यारी फंस जाते चीज़ हो, हाँ, Yeah. कि आप कहीं फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ का रूट क्या है, यहाँ के खाने क्या है, क्या कर सकते हैं, तो आप उनको फ़ोटो भेजते हो, आप उनसे सवाल पूछते हो कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पे पहाड़ में या रेगिस्तान में या जंगल में अटक गया हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे ये पौधा दिखा है, क्या इसे मैं खा सकता हूँ? या जैसे मुझे एक मशरूम मिल गया था मशरूम बीच मिल में। गया, इनको लगा कि वो बहुत ही- खा सकते हैं, क्योंकि इतने भूखे और हो, fans आपने ने इतनी help किया। ट्रैक की हुई है, इतने आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया क्योंकि वो अंकल फिर से मच्छी ऑफर कर रहे थे जो कि हमें नहीं खानी थी, तो हम निकल पड़े वहाँ से और देखा कि यार ये मशरूम इतना अच्छा दिख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपने ना पानी पिया है ना खाना खाया है और आप 2 घंटे से 3 घंटे से ट्रैक करो, चढ़ रहे हो पहाड़, ये नहीं कोई रास्ता है, जंगल टाइप का ही है, उसको चढ़ रहे हो और उसके बीच में मशरूम दिखता है ना, तो वो जो जैसे वो रेगिस्तान में पानी नहीं दिखता, वो वाली फीलिंग आ रही थी। सो आई थिंक ये पहला ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंटेग्रल पार्ट हैं शो के, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, helping us and guiding us. I think most of our fans are actually excited to see the show because they are part of the show. Yeah. And they will see themselves, in the show, Correct. which is a lot of fun. Okay, there are so many shows on air, and we have seen it, Which is your favorite show? I'll ask 3 of you, which is your favorite reality show? रियलिटी शोज में से आई थिंक माई आई डोंट नो यहाँ पर है, आई हैव अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज विच है, बट शार्क टैंक इज समथिंग दैट आई एम एडिक्टेड टू। आई थिंक उसका एक इंडियन वर्जन भी है MTV पे, वैसा ही कुछ। Entrepreneur. Yeah, it's called On the Job. But the idea of the concept where you can have a dream, and there are people who can help you, give their best of their knowledge and make you succeed in life with your dream. It's amazing how normal people who we don't expect anything out of, वो आते हैं brilliant ideas Yeah. लेके, and and they have a potential of making it huge, Yeah. billionaires. That is my. My favorite show would be Big Boss. I think if there's any other survival show right now, that's Big Boss because it's really hard to loves Big survive Boss. on there. I like to watch it. I You don't want to be a part of it. मैं अभी करने वाला था फोन में। एवेलिन रेडी है इस बार की कास्टिंग के लिए। I think Joining Big Boss. no, I think they've been calling me every year, asking me, "Hey Evelyn, I think now it's time for you to go on Big Boss." But I'm not Evelyn- I think I'd be crying all day on the show. That's too much of adventure for you. Yeah, नहीं it's होता। too much of survival for me. My favorite show would be. I don't watch much The reality superstar television. of shows. I genuinely don't watch. Stupid Man स्मार्टफोन बोल दो। Superman smartphone is going to be my favorite reality. The show also carries a social message. The current set numerous times during the course of interaction. He said, Yes. वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं. It's an art. ना तो दो किस्म के मैसेज है इसमें। एक तो वो कि हम अपने वी आर सो एडिक्टेड टू आवर फोन्स Reliant. on a daily Yeah. basis, but we don't realize that you like it or hate it, this is your best friend, and it Yeah. is the truth of our times that this guy is your best friend, and this show clearly proves it. So maybe you don't have to look at it so negatively, and maybe Yeah. you can look at it a little positively. And secondly, what we learned, what I learned, and I'm sure they also learned, is that at the end of the day, you need bare basics to survive. When you have everything, at your disposal, from ordering your groceries to everything is on your phone, and you have your staff working for you and everything. But जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि आप एक लहसुन से, एक आलू से, थोड़ी सी आग से, एक छत के अरे हम नीचे लोग सर्वाइव कर सकते खेतों हैं। में घुस के मक्की चोरी कर रहे थे, चोरी कभी कर टमाटर रहे थे। चोरी कर रहे थे। सो द थिंग इज दैट, जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न, इट्स ट्रू, बिकॉज हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है
वो एक बहुत बड़ी evil वो चीज़ बन चुकी है सबके लिए. There are so many memes and gifs on internet where people are out on dinner and lunch and they're only on their smartphones. That is bad. I agree. Yeah. That's Yeah. not good. But we were in the middle of nowhere, and I really think that we survived on the basis of the information that we were getting out of our cell phones. Yeah. And I think if technology put to good use, can do wonders. Yeah, I agree that the main message of the show is that appreciate nature, Yeah. but find that balance with your smartphone. It's your help, it's not your enemy. It's actually your savior on this show. करण हमने देखा है कोई भी रियलिटी शो पे बहुत फाइटिंग होता है आपस में. जी. इधर नहीं फाइटिंग. यहाँ पे खाने के वादे हो रहे थे तो फाइटिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ पे नेचर से फाइटिंग हो रही थी कैसे हमारी. हमारी जो वो no, I think I got along very well with Sumit because he's a very very calm sort of person. काफ़ी but he's also ये बोलते रहते हैं कि मैं इतना एडवेंचर नहीं हूँ. I think मेरे से ज़्यादा एडवेंचरस ये है क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा है स्टैमिना. But I had a great time because if you जब आप ये शो देखेंगे ना तो ये एक वो जो रियलिटी शोज़ में एक चीज़ वो लेके चलते हैं कि लोगों को जब लड़ते हुए देखते हैं तो TRPs आती हैं. बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, सब रियलिटी शोज़ उस पर चलते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी कई बार उसके पार्ट होते हैं, बट इस शो में ऐसा कुछ नहीं. क्या आप इस तरह के शो में सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे? यार सोलो में मज़ा नहीं आएगा. आई थिंक मेरे को मज़े इसलिए आए क्योंकि मैं सुमित के साथ था. हम लोग एक साथ मिलके मतलब वो कर रहे थे. उसका मजा इसी में था कि हमारे साथ एक पार्टनर था और आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को टेम्परमेंट को समझते हैं. Correct. एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल. नो इट्स लाइक अ जर्नी. जैसे कुछ दोस्त जाते हैं घूमने फिरने, बस इसमें ऐसा है कि पैसे और खाना वाना हमसे छीन लिया गया है. और सही बात है, हमारे ट्रू कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशंस में ही निकल के आते हैं. आपकी सही पर्सनालिटीज़ क्या हैं वो निकल के आती हैं. एविलिन ने तो मना कर दिया कि इसके बाद नहीं करेगी. तो इस तरह का मैन वर्सेस वाइल्ड एक बार शो आता है देखा जाए तो मैं उससे ये रिलेटेड होगा थोड़ा मुझे कुछ. वो बड़ा एक्सट्रीम शो है, पता है, क्योंकि वो जिसमें expert जो लोग हैं वो भी एक्सपर्ट हैं. वो यही काम करते हैं, हम कुछ और काम करते हैं. मैं एक्टर हूँ, हम सब एक्टर्स हैं, तो हमारा वो प्रमुख काम वो नहीं है सर्वाइवल. देखो वो शोज आई थिंक इंडिया में किसी ने अभी तक कोई सर्वाइवल शो नहीं किया. हाँ, आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिया में वैसे लाइफ में ही आप यहाँ से घर तक पहुँचो अपने आप में एक सर्वाइवल शो है. I think इतना ये ट्रैफिक, इतने खतरा है. इट्स गोना बी अ फन शो Yeah. बिकॉज आप देखोगे कि उन्होंने चूज कर की सिचुएशंस ऐसी बनाई थी जिसमें कि हम अटकेंगे. लाइक उनको मालूम है कि सुमित की वीक पॉइंट्स क्या हैं या मेरी वीक पॉइंट्स क्या हैं. जैसे मुझे चूहे बिल्कुल पसंद मेरे हैं. वीक पॉइंट्स नहीं है. स्पाइडर वो दिस स्पाइडर. So that's what I'm saying. So they knew, but you'll see a lot of fun on the show. You'll be very very entertained watching the show. करण ड्यूरिंग द शूटिंग लाइक जैसे कि अभी सुबह से चुप रही थी तो आप दोनों बातें करें. अभी शूटिंग में बहुत सारे मतलब साइलेंट रहते थे कि आप. अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं काम किया है एवलिन के साथ, बट मुझे लगता है मैं नहीं और चुप रहती एवलिन है. साथ में थे. एवलिन पूरा दिन तो नहीं चुप रहती है, हम लोग काफी बातें करते हैं. I just get hangry at sometimes Yeah. because I'm German Punjabi. I need to eat and I need to eat a lot. So जब throughout the आप jungle हंग्री होते there's हो और एंग्री no भी होते food. हो तो हैंग्री हो जाते हो. Yeah, when I saw that chicken. Yeah. I जब was जब so एवलिन angry. हैंग्री होती है तो उसको ई हैंग्री बोलते हैं क्योंकि ओनली स्मार्टफोन नो. I mean, what else there in pipeline? What are the other projects you're working on? I am working on a few projects, but right now my focus is on Stupid Man Smartphone. Okay, Wow. stupid man smartphone. Let's ask Karan. Karan, would you be interested, given a choice, to be a part of Big Boss? Call. I can. आई थिंक यार ऐसा है कि मेरे थोड़े एंगर इश्यूज हैं लाइफ में. सो आई डोंट नो इफ आई डोंट थिंक आई विल बी एंटरटेनिंग इनफ ऑन बिग बॉस. तो अगर तो आपको ऑडियंस को डिसअपॉइंट करना है तो फिर मैं बता दीजिए You get the TRP. मैं नहीं ला पाऊंगा. मुझे लगता है कि बिग बॉस में मैं नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा किसी को. Okay, the last question to Evelyn. Evelyn, if Salman give you a call personally and ask you to be a part of Big Boss, would you be interested? नहीं, इस क्वेश्चन को रिएटरेट कर सकते हैं कि अगर सलमान भाई आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि एवलिन या आप बिग बॉस करो, इसके बाद आपको 50 करोड़ की फिल्म मेरे साथ करनी Ooh, पड़ेगी. 50 crore. हाँ, I don't know. कर लेगी ऐसा नहीं कर लेगी. I don't. Well, she'll think about it. No. नहीं. I don't know. That's very